मेरा नाम संजय है। मैं झारखंड के एक शहर में रहता हूँ। यह घटना मेरे साथ और मेरे दोस्त अमरदीप और अनुराग के साथ आज से 6 साल पहले हुई थी। मेरे पिताजी एक कंपनी में काम करते थे। मेरे पिताजी की ट्रांसफ़र एक शहर में हुई थी जो हमारे शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर था। तो मेरे पिताजी को अब उस शहर में जाना था। रहने के लिए कंपनी ने उन्हें एक घर दिया था, लेकिन कंपनी के साहब ने बोला कि उस घर में फैमिली आने के लिए मनाही है, क्योंकि उस घर में 2 दिन बाद मेरे पिताजी जैसे ही 2 आदमी रहने के लिए आने वाले थे। उस वजह से मेरे पिताजी ने उसी शहर में एक फ्लैट किराए पर लिया। वो बिल्डिंग 4 मंजिला थी। उस बिल्डिंग की हर एक मंजिल पर 3 फ्लैट थे। मेरे पिताजी ने तीसरी मंजिल का 1 नंबर का फ्लैट बुक किया था और 2 दिन बाद मेरे पिताजी कंपनी में ज्वाइन हुए और उस फ्लैट में रहने लगे। मैं और मेरी माँ हर रविवार को सुबह 9 बजे की बस से मेरे पिताजी को मिलने के लिए उस फ्लैट पर जाते थे। वो फ्लैट 1 BHK था। जिस मंजिल पर हमारा फ्लैट था उस मंजिल पर हमारे सिवा बाकी के 2 फ्लैट में कोई भी नहीं रहता था। फ्लैट की आगे की बालकनी में आने के बाद सामने एक बड़ी पुरानी बिल्डिंग थी। वो भी 3 मंजिला ही थी, लेकिन उस बिल्डिंग में लोग सिर्फ पहली 2 मंजिल पर ही रहते थे। तीसरी मंजिल पर कोई भी नहीं रहता था। उस बिल्डिंग के भी हर मंजिल पर 3 फ्लैट थे। मैं जब हॉल में बैठकर टीवी देखता था तो हमारी हॉल की खिड़की से तीसरी मंजिल के तीनों फ्लैट दिखाई पड़ते थे, लेकिन मैं जब भी हमारी बालकनी से उस आगे की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की तरफ देखता था तो मुझे कुछ घुटन सी महसूस होती थी। मैं और मेरी माँ मेरे पिताजी के साथ रविवार को रहने के बाद सोमवार को सुबह 10 बजे शहर के लिए निकलते थे, क्योंकि दूसरे दिन मेरा कॉलेज भी रहता था। खैर, गर्मियों का मौसम था और मेरे पिताजी को कंपनी की तरफ से 10 दिन की छुट्टियां थी, तो मेरे पिताजी घर वापस आए थे। 2 दिन बाद मेरी कॉलेज की एग्ज़ाम भी ख़त्म हुई थी। तो मेरे दोस्त अमरदीप और अनुराग ने मुझे बोला, अरे संजू, हमारी एग्ज़ाम तो ख़त्म हुई है, तो क्यों ना हम कहीं पर घूम के आए। तो मैं मेरे दोस्तों को बोला, अरे हम एक काम करते हैं, मेरे पिताजी जिस शहर में काम करते हैं वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने वहाँ पर एक फ्लैट किराए से लिया है, तो हम वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करेंगे। तो वो दोनों भी तैयार हो गए। हम तीनों ने अपना अपना सामान अपनी बैग में ले लिया और हम उस फ्लैट पर आ गए। हम वहाँ पर 5 दिन रहने वाले थे। पहले 2 दिन हमने पूरा शहर घूमा, शहर की अच्छी अच्छी जगह देखी, खूब मस्ती की। फिर तीसरे दिन हम लोग शहर घूमकर बाहर से ही खाना खाकर रात के 9 बजे फ्लैट पर आ रहे थे। तो दूसरी मंजिल पर रहने वाले तिवारी अंकल मुझे बोले, अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी कब आ रहे हैं। तो मैं उन्हें बोला, अंकल, जैसे ही उनकी छुट्टियां खत्म होगी तो वो फिर से कंपनी को ज्वाइन होंगे। तो वो अंकल मुझे ठीक है बोले और हम तीनों फ्लैट में आ गए। हम तीनों भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो मैं हॉल की बेड पर लेट गया और अमरदीप पास के ही सोफे पर लेट गया। फिर अनुराग मुझे बोला, अरे भाई संजय, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं अंदर बेडरूम में जाकर सोता हूँ। तो मैं उसे ठीक है बोला। अब हॉल में मैं और अमरदीप ही लेटे थे। दिन भर की थकान होने के बावजूद भी हम दोनों को भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने टीवी शुरू किया और हम दोनों टीवी देखने लगे। काफ़ी देर टीवी देखने के बाद टीवी देखते देखते मेरा दोस्त अमरदीप कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने घड़ी में देखा तो अब रात के 11:10 हो रहे थे। जब मैं टीवी देख रहा था तब मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन टीवी देखते देखते मेरी नज़र टीवी के पास की खिड़की से हमारी आगे वाली बिल्डिंग के तीसरी मंजिल की ओर गई। तो मुझे काफ़ी जोर का झटका लगा और मेरी पूरी नींद ही गायब हुई, क्योंकि जब मैंने मेरी हॉल की खिड़की से आगे देखा तो उस तीसरी मंजिल की 2 नंबर की फ्लैट में एक लाइट चालू बंद हो रही थी और उस फ्लैट में मुझे एक परछाई नजर आ रही थी। वो परछाई अपने हाथ उस फ्लैट की खिड़की पर काफी जोर जोर से मार रही थी
वो सब देखकर मैंने जल्दी से अमरदीप को उठाया और उसे भी खिड़की के पास लाकर आगे का नजारा दिखाया। लेकिन अब उस खिड़की के पास कोई भी नहीं था और ना ही वो लाइट चालू बंद हो रही थी। तभी मेरा दोस्त अमरदीप मुझे बोला, अरे भाई संजय, मजाक मत कर, अब सोने दे मुझे बहुत नींद आ रही है, और हाँ अब तू भी सो जा। तो अमरदीप जल्दी से सोफे पर सो गया और मैं अब बेड पर बैठकर हमारी हॉल की खिड़की से आगे की बिल्डिंग की ओर देखने लगा। लेकिन मुझे अब काफी डर लग रहा था। मुझे अब नींद भी नहीं आ रही थी। उस वजह से मैं फिर से टीवी देखने लगा। लेकिन मेरी नजर बार बार टीवी के पास की खिड़की से उस बिल्डिंग की ओर जा रही थी। तो अचानक फिर से एक बार हमारी खिड़की से मुझे आगे की बिल्डिंग की उस 2 नंबर की फ्लैट की लाइट चालू बंद होना दिख रही थी। और अब वो परछाई उस फ्लैट की एक रूम में, जो शायद उस फ्लैट का हॉल था, उसमें पंखे से लटकी हुई दिख रही थी। अब मैंने फिर से जल्दी से अमरदीप को उठाया और सामने का नजारा दिखाया। तो वो सब देखकर वो भी काफी ज्यादा डर गया था। अब उस फ्लैट की खिड़की के पास कोई आया था जिसने वो खिड़की खोली। तो उस खिड़की में एक लड़का था जो शायद 25 या 26 साल का होगा। उसके आंखों के नीचे पूरी तरह से काले धब्बे थे और वो लड़का हमारी फ्लैट की तरफ देखकर हमें ही घूरे जा रहा था और अपनी गर्दन दाएं बाएं करते हुए कुछ अजीब तरह से हंस रहा था। तब अमरदीप जल्दी से अनुराग को उठाकर लाया। जब अनुराग ने आगे का नजारा देखा तो उसकी भी नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। हमने जल्दी से हमारी हॉल की खिड़की बंद की और हम तीनों भी बेड पर बैठ गए। उस रात हम तीनों को भी नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करके हमने वो रात निकाली। सुबह होने के बाद हमने जल्दी से हमारी बैग पैक की और फ्लैट को ताला लगा के हम तीनों भी वहां से निकल रहे थे। तो दूसरे मंजिल पर हमें तिवारी अंकल मिले। तो वो मुझे बोले, अरे संजू, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो मैं उन्हें बोला, अंकल हम लोग अपने शहर वापस जा रहे हैं। तो वो मुझे बोले, अरे लेकिन तुम तो और 2 दिन रुकने वाले थे ना? तो मैंने घबराते हुए तिवारी अंकल को रात की सारी बात बताई। तो वो मुझे बोले, बेटा, जिस फ्लैट में तुमने ये सब देखा वहां पर आज से 3 साल पहले कैलाश नाम का एक लड़का रहता था। वो पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन किसी परेशानी की वजह से उसने उस फ्लैट में अपने आप को फांसी लगा ली थी। और तब से कैलाश रात को उस फ्लैट में दिखाई देता है और इसी वजह से उस बिल्डिंग की 3री मंजिल पर कोई भी नहीं रहता है और उस बिल्डिंग के लोग भी 3री मंजिल पर नहीं जाते हैं। और हाँ बेटा, उस बिल्डिंग के लोगों ने उस मंजिल पर ताला भी लगाया हुआ है। तिवारी अंकल की बातें सुनकर हम और भी ज्यादा डर गए और वहां से निकल गए और जल्दी से हमारे शहर आकर अपने अपने घर चले गए। घर आने के बाद मैंने मेरे पिताजी को रात की सारी बात बताई और वो फ्लैट छोड़ने को बोला। तो मेरे पिताजी ने भी मेरी बात सुनकर वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया।